आज मैं सर्दियों के लिए 15 पॉइंट एक्शन विंटर एक्शन प्लान की घोषणा कर रहा हूं कि 15 पॉइंट्स जो हम आने वाली सर्दियों में लागू करेंगे। एक तो पराली। दिल्ली के अंदर हमने पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया बायो डिकम्पोजर घोल तैयार किया है उन्होंने। उसको हम मुफ्त में सारी फसलों के ऊपर जो डंठल रह जाते हैं उसके बाद कटाई के बाद उसके ऊपर छिड़कते हैं, उससे वो नरम हो जाते हैं और उसके बाद किसानों को उसको आग नहीं लगानी पड़ती। ये पिछले 2-3 साल से हम लोग कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सफलता मिली है। पिछली साल 4000 एकड़ पे किया था, इस बार हम इसे 5000 एकड़ के ऊपर करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि दिल्ली में किसी भी किसान को अपनी स्टबल को पराली को जलाने की जरूरत ना पड़े। धूल का प्रदूषण रोकने के लिए 6 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें एक तो है कंस्ट्रक्शन साइट्स, निर्माण जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा वाला जो कंस्ट्रक्शन साइट है उनके लिए हमने कंपलसरी कर दिया है कि आपको हमारे वेब पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना है और डस्ट कंट्रोल का वहां पे रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसके लिए हमने 586 टीमों का गठन किया है पूरी दिल्ली में, जो कि जगह जगह जहां कंस्ट्रक्शन चल रही हैं वहां पे जाके इसकी मॉनिटरिंग करेंगी और एंटी डस्ट हमारा प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। 5000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का एरिया जहां जहां है कंस्ट्रक्शन साइट का, वहां एंटी स्मॉग गन लगाना हमने कंपलसरी कर दिया है। इसके तहत पूरी दिल्ली में 233 एंटी स्मॉग गन लगाए जा रहे हैं। सड़क से जो प्रदूषण उठता है उसके लिए हमने 80 रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई हैं ताकि उसकी वजह से प्रदूषण ना हो। 521 मशीनें पानी का छिड़काव करने के लिए लगाई जा रही हैं और 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाए जा रहे हैं ताकि जो सड़कों से धुआं उठता है वो उसको रोका जा सके। नंबर 3, वाहन प्रदूषण। जो वाहनों की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से प्रदूषण होता है, तो पीयूसी जो पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है, उसकी जांच सख्त की गई है और 10 साल और 15 साल से पुराने 10 साल पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल, इनका पालन कराने के लिए, कंप्लायंस कराने के लिए सख्ती की गई और 380 टीमें बनाई गई हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। इसके अलावा 203 ऐसी सड़कें हैं जहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से पोल्यूशन हो सकता है। वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, चलती रहती हैं। इनको डीकंजेशन करने के लिए ऑल्टरनेट रूट्स तैयार किए गए हैं और वहाँ तक गाड़ी पहुँचे उसके पहले ही उनको बताया जाएगा कि आप ऑल्टरनेट रूट ले लीजिए, इधर मत जाइए, इधर भीड़ है बहुत ज़्यादा। चौथा पॉइंट, खुले में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है दिल्ली के अंदर और इसको रोकने के लिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 611 टीमों का गठन किया गया है। जैसा मैंने कहा था कि जितनी रजिस्टर्ड इकाइयां हैं दिल्ली के अंदर, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उन सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने अपना जो फ्यूल था वो चेंज कर लिया। अब पाइप्ड नेचुरल गैस के ज़रिए वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई यूनिट जो है वो चोरी छिपे दूसरा फ्यूल ना इस्तेमाल करे। इसके लिए 33 टीमों का गठन किया गया ताकि इसको लागू कराया जा सके। छठा पॉइंट है, पटाखों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है दिल्ली में, जैसे हर साल लगाते हैं। इस बार भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, किसी भी तरह की खरीद बिक्री, सब के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं हो सकती और 210 टीमों का गठन किया गया इसको लागू करने के लिए। रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी, आईआईटी कानपुर के साथ हमने स्टडी की है कि इस टाइम दिल्ली में कितना पोल्यूशन है और वो पोल्यूशन किस किस वजह से है। मान लो यहाँ पे मैं जहाँ बैठा हूँ, यहाँ एक सैंपल लिया जाए एयर का, हवा का, और ये पता करने की कोशिश करें इस हवा में अभी जो पोल्यूशन है ये व्हीकल्स का है कि ये पराली का है कि ये इंडस्ट्री का है, किसका है। ये आईआईटी कानपुर ने हमारे साथ एक स्टडी की है और इसके लिए एक सुपर साइट बनाई गई है राउज एवेन्यू रोड पे। और इसके अलावा एक मोबाइल वैन है जिसके ऊपर काफ़ी सारे इक्विपमेंट लगाए गए हैं। 20 अक्टूबर से हमें उम्मीद है कि पहली बार इसके कुछ डेटा आना चालू होगा, जिसमें एक तो मौजूदा सोर्स अपॉर्शनमेंट होगा कि अभी हवा में कहाँ कहाँ से क्या क्या पोल्यूशन है, और दूसरा पोल्यूशन की फोरकास्टिंग भी
कोशिश की जाएगी आईआईटी कानपुर के द्वारा। 8वां, पर्यावरण मित्र बनाए गए हैं। अभी तक 3,500 से ज़्यादा वॉलंटियर्स रजिस्टर कर चुके हैं। वो समाज सेवा करना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों को ये लोग जा के एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए जागरूक करेंगे। इसमें कोई भी पर्यावरण मित्र बन सकता है, आप भी बनिए। दिल्ली के सुधार के लिए आप भी योगदान दीजिए। इसका एक मोबाइल नंबर है जिस पे आप मिस कॉल कर सकते हैं अगर आप पर्यावरण मित्र बनना चाहें, 8448441758। दोबारा मैं बताता हूं, 8448441758। इस पे मिस कॉल करके आप पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। एक ई वेस्ट पार्क बना रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा निकलता है, ये बहुत ही हैजर्डस होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। इस ई वेस्ट कूड़े को की वजह से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हॉलम्बी कला में 20 एकड़ का ई वेस्ट पार्क बनाया जा रहा है। इसकी स्थापना के बाद जितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा पूरी दिल्ली से निकलता है उसको वहां ले जाएंगे और वहां पे इसकी प्रोसेसिंग साइंटिफिक तरीके से की जाएगी। 10वां पॉइंट है हरित क्षेत्र, ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए इस साल हमने टारगेट रखा था कि 42 लाख पेड़ लगाएंगे। पहले चरण में हम 33 लाख पेड़ ऑलरेडी लगा चुके हैं। 9 लाख पेड़ बचे हैं जिसे 15 अक्टूबर से दूसरे चरण में लगाया जाएगा। 11वां पॉइंट है कि एक 24/7 मॉनिटरिंग करने के लिए एनवायरनमेंट की एक ग्रीन रूम और बेहतर, ग्रीन वॉर रूम और बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है और ये 3 अक्टूबर से चालू होगा और बेहतर किया जा रहा है। इसमें 9 मेंबर साइंटिफिक एक्सपर्ट्स रहेंगे जो कि लगातार एनवायरनमेंट की एनालिसिस करेंगे और अगले दिन क्या करना है एक्टिविटीज का प्लान बनाएंगे। 12वां पॉइंट, ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया था हमने 2 साल पहले और ये बहुत सफल हुआ। जनता ने इसको बहुत सराहा, बहुत एक्सेप्ट किया। अभी तक इस पे 53,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। उसमें से 90% कंप्लेंट्स का समाधान हो चुका है। आप भी इसको जरूर डाउनलोड कीजिए और कहीं कोई, अगर आप कचरा जलते हुए देखते हैं, कोई पोल्यूशन होते हुए देखते हैं, कोई ट्रक पोल्यूशन कर रहा है कहीं देखते हैं, आप इस ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं, उस पर तुरंत एक्शन किया जाएगा। 13वां पॉइंट, हॉटस्पॉट्स। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है। वहां पे कड़ी नजर रखी जाएगी और तरह तरह के उपाय किए जाएंगे वहां पे पोल्यूशन को कम करने के लिए। 14वां पॉइंट, संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप लागू किया जाएगा। इस ग्रैप में एयर क्वालिटी के 3 दिन के फोरकास्ट किया जाएगा और पिछले सालों की तरह इस साल भी दिल्ली में ग्रैप का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि दिल्ली की, ऐसा नहीं है कि दिल्ली की हवा अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, जम्मू कश्मीर की अलग है। हवा तो इधर से उधर चली जाती है, उधर से इधर चली जाती है। जब तक हम सारे मिलके कदम नहीं उठाएंगे, कंधे से कंधा मिला के लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक सफल नहीं होंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा, हम भारत सरकार के साथ मिलके, CAQM के साथ मिलके, NCR के सभी राज्यों के साथ मिलके प्रदूषण को कम करने की कोशिश करेंगे। मेरी सभी पड़ोसी राज्यों से निवेदन है कि जितने व्हीकल दिल्ली में आते हैं वहाँ से कोशिश करें वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो CNG हों या इलेक्ट्रिक हों। दूसरा, पड़ोसी राज्य भी अपने अपने यहाँ, जैसे मैंने कहा, हमने इंडस्ट्रियल यूनिट्स में पाइप्ड नेचुरल गैस कर दी है, वो भी अपने यहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जो प्रदूषण करने वाला फ्यूल है उसको रोकें और पाइप नेचुरल गैस कर दें। उनसे ये भी निवेदन है, उनके जो ईंटों के भट्ठे हैं उससे भी काफ़ी पोल्यूशन होता है, उसकी जगह वो जिगजैग टेक्निक होती है जिससे ईंटें बनाई जा सकती हैं, उसको इस्तेमाल करें। और डीजल जनरेटर के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। NCR के इलाके में कम से कम 24 घंटे बिजली का इंतजाम हो ताकि लोगों को डीजल का उपयोग ना करना पड़े। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब दिल्ली वासियों के साथ मिलके इस बार भी हम प्रदूषण पे काबू पाने में सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।